Today we will be discussing a very critical topic which is called social media marketing. तो पहले हम लोग ये देखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ये क्या है, किस चीज के हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। इफ आई मैं अगर वर्ड पे वर्ड जाऊं तो ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे वेबसाइट्स भी होंगे जहां से आप आपका प्रोडक्ट को, आपका सर्विस को, आपका मिलियंस ऑफ कस्टमर को आप प्रमोट कर सकते हैं। सो इट्स ए ये बहुत ही आसान सा तरीका है जहां से आप मिलियंस ऑफ कस्टमर्स के पास आप पहुंच सकते हैं। कुछ कुछ टूल्स जो है, ये कुछ टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपको मिलता है। कुछ टूल्स है जो पेड टूल्स है, बट मोस्ट ऑफ द टूल्स जो है ये बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट में ही मिलता है। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज करके मैं मेरा ब्रांड, मैं खुद का जो मैं जिसमें मैं काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो, म्यूचुअल फंड का बहुत सारी कंपनी से आप जुड़े हुए हो, तो आप खुद, जैसे मैं अगर मेरा एग्जांपल लेता हूँ, आई एम फ्रॉम कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। सो मैं अगर एज ए ब्रांड किंगशुक विश्वास कोटक महिंद्रा को मैं अगर प्रमोट करना चाहता हूँ, दिस इज द इजिएस्ट प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है। इसके द्वारा मैं मेरा ब्रांड इमेज क्रिएट कर सकता हूँ, मैं मेरा प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ, मैं मेरा क्या क्या सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसका पूरा इंफॉर्मेशन, जानकारी हम लोग दे सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम इसके द्वारा मिलियंस एंड बिलियंस कस्टमर को हम लोग सकते हैं, उसके साथ इन टच रह सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो हम लोग बहुत आसानी से वी कुड इंटरेक्ट एंड गेट इन टच। सो हम लोग अभी देखते हैं दो तरीके का सोशल मीडिया कम्युनिकेशन होते हैं। एक है वन वे कम्युनिकेशन, जहां पर आप बोलेंगे और दूसरा लोग सुनता जाएगा या देखता जाएगा। सो यहाँ पर जो गोल है ये है, आप जो प्रोडक्ट या कंपनी को प्रमोट करते हैं, आप यू शुड क्रिएट ए बज़। इसका मतलब है आप इस तरीके से प्रमोट करोगे जैसे एवरीबॉडी शुड वांट टू नो ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और बहुत सारे लोग ये जानकारी लेने के लिए आपका जो आप जिस प्लेटफॉर्म में आप अपलोड कर चुके हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लोगों को जानकारी मिलेगा। सो इसमें आप बहुत तरीके से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। आप इमेज वीडियोस डाल सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स आप ऐड कर सकते हैं, आप स्केड्यूल कर सकते हैं, बहुत ये सब चीज एडवांस में कर सकते हैं, एंड देन यू कुड गेट रिलैक्स। सो इसमें आपको अगर ROI मेजर करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि दिस इज वन वे कम्युनिकेशंस। मैं दूसरा चीज में अभी आ रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं सोशल नेटवर्किंग। तो ये सोशल नेटवर्किंग बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड सोशल मीडिया से सोशल नेटवर्किंग थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होता है। सो यहाँ पर हम लोग जितना सारे बातें ज्यादा नहीं करेंगे, हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, हम लोग दूसरों की बात सुनेंगे, उसका अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को समझना पड़ेगा, उसका फीलिंग्स क्या है ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। और उसी हिसाब से हम लोग उसका अगर कुछ सवाल है, कुछ क्वेरीज है, तो वी कुड इंटरेक्ट। तो ये क्या है, ये है द गोल इज टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है, आप जितने कस्टमर को, जितने क्लाइंट बेस तक आप पहुंच सकते हो, जितना ज्यादा आप क्लाइंट बेस तक पहुंच सकते हो, उतना ही आपको आसानी होगा आपका सर्विस या तो ब्रांड या तो प्रोडक्ट प्रमोट करना। सो यहाँ पर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के द्वारा आपको एंड यूजर तक कनेक्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट यू मीन बाय मीनिंगफुल कन्वर्सेशन? सो पहला चीज है, जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत पहले, आप यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो मतलब आप कुछ चीज वीडियो अपलोड करके आपने वहां पर दे दिए हैं, रख दिए हैं। नाउ बीइंग ए यूजर, मैं अगर ये सुन रहा हूँ या तो देख रहा हूँ, मेरा शायद ये फीलिंग्स पे आ सकता है कि इसके द्वारा मैं कैसे इसको प्रमोट करूं। मैं खुद बीइंग एन इंडिविजुअल और बीइंग ए फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, मैं इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ।
तो मैं थोड़ा कमेंट डाल दिया, तो आप उस कमेंट पर आप प्रमोट किए, एज ए प्रमोटर आप प्रमोट करके यू कुड गेट इन टच विथ मी 1:1 और 1:many if also। तो यहाँ पर आपको, अगर मैं फाइनेंस का बात करूँ, प्रोबेबली आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट यहाँ पर देर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड दो। सो दैट्स व्हाई आपका इधर जो इन्वेस्टमेंट है, ये है आपका टाइम, आपका एफर्ट, आपका स्किल, आप किस तरीके से ये प्रमोट कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन यू। सो लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू टेक केयर। सो यहाँ पर आपका अगर आरओआई डिसाइड करना है, ये क्या है, आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो, कितने अच्छे तरीके से आपका बिजनेस या प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो, नंबर ऑफ एंड क्लाइंट्स कितना आपको वीडियो देख रहा है, कितना कितना लोग वो वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं, कितना लोग लाइक कर रहे हैं, कितना लोग पॉजिटिव कमेंट डाल रहे हैं, और जो कमेंट वो डाल रहे हैं उसके ऊपर आप कितने जल्दी रिएक्ट करके उसको थैंक यू डाल सकते हो, या तो और कुछ उनको जानकारी चाहिए उसको आप कमेंट डाल के उसके साथ जोड़ सकते हो। सो दैट्स व्हाई सोशल नेटवर्किंग इज मच मोर इंटरेस्टिंग rather than only using the social media। सो आइडियल अप्रोच यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप आपका कंटेंट जो वेरियस मॉड्यूल पे आप कंटेंट बना सकते हो, प्रिसाइसली मैं अगर बोलूँ तो कंटेंट छोटा छोटा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा लंबा कंटेंट, इफ आई टेक एन एग्जांपल, मैं अगर 50 मिनट का, 60 मिनट का, 1.5 घंटे का अगर मैंने कोई वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया, तो दिस इज ए माइंड सेट जे एंड व्यूअर मैं ये एक बार 5-7 मिनट के देख के फिर मैं बंद करके रख दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत लेंदी है, तो बहुत लेंदी कंटेंट बनाने से इतना प्रोबेबली इफेक्टिव फायदा नहीं मिलता है। तो अगर आपका कोई कंटेंट 1 या 1.5 घंटे के है, सो आप उसमें पार्ट पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, यू कुड मेक ए सीरीज ऑफ कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेट के ऊपर आप कोई कंटेंट बना रहे हो जिसका लेंथ प्रोबेबली 1 घंटे का है, तो 60 मिनट का कंटेंट आप 5 या 6 पार्ट में डिवाइड करके आप सीरीज बना सकते हो। सो उसमें आसानी क्या होता है, आप एंड यूजर जब ये देखना चालू करेगा, तो उनको ये 5 से 10 मिनट तक उसको देखना पड़ेगा, और बाद बाकी जो कंटेंट अभी बचा रहा, तो देख ये कंटेंट अगर उसको चाहिए तो बाद में भी वो दे सकते हैं। नंबर 2 विच इज वेरी क्रिटिकल इज दैट आप आपका जो कंटेंट ये डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप प्रमोट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मान के चले आप प्रमोट कर रहे हो फेसबुक पे, आप वही कंटेंट आप ट्विटर पे कर रहे हो, वही कंटेंट आप यूट्यूब में भी आप पोस्ट करना चाहते हो, तो मुझे एंड यूजर में, अगर मैं एंड यूजर हूँ, तो मुझे लगता है 5-6 प्लेटफॉर्म में अगर आपका एक ही कंटेंट है, तो मैंने पहले बार जब घुसा था, आई माइट लाइक यू, बाद में मुझे ये पता चला जी ये 5-6 जगह आपने अगर सेम ही कंटेंट अगर अपलोड करके रखे हो, तो आई आई माइट नॉट गेट वैल्यूएबल थिंग्स, क्योंकि एक ही सब जगह से मुझे एक ही कंटेंट मिल रहा है। तो मैं इधर क्या करूंगा, मैं 5-6 जगह से एक ही जगह में आपको फॉलो करूंगा, बाद बाकी जगह में आपको अनफॉलो करके रख दूंगा। यू माइट बी लूजर। तो आपको क्या करना है, अगर आपका कंटेंट अगर एक से ज्यादा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म में अगर आप अपलोड करना चाहते हो, तो आप आपका वही कंटेंट रखिएगा, लेकिन डिफरेंट इनपुट्स आप हर कंटेंट में अलग अलग करके रखिएगा। तो इसमें से क्या होगा, मान के चलिए अगर आप कोई लेट से आप टैक्सेशन के ऊपर आप कोई कंटेंट बनाना चाहते हो, तो टैक्सेशन का इम्पैक्ट बहुत अलग अलग फील्ड में डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है। तो फॉर एन इंडिविजुअल आप एक कंटेंट बना लो, फॉर HNI आप एक कंटेंट बना लो, फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए आप एक कंटेंट बना लो। आप टैक्स का इम्प्लीकेशंस कैसे म्यूचुअल फंड का होता है, LTCG STCG का आप एक कंटेंट बना लो। सो अलग अलग कंटेंट आप बना के आइदर आप सीरीज ऑफ कंटेंट बना सकते हो, या तो आप सेम कंटेंट का ऊपर आप बहुत क्रिएटिव चीज डाल सकते हो। सो एक ही कंटेंट अगर सभी सोशल मीडिया में आप डाल रहे हो, सो इट विल नॉट बी इम्पैक्टफुल। तो उसमें बहुत बहुत सारा ये भी सिचुएशन आता है, एक में आप फॉलो करेंगे, बाद बाकी में आपको अनफॉलो करके रखेंगे। अब मैंने तो कंटेंट कर लिया, मैंने डाल दिया, अभी इसको
आगे बढ़ाना है तो नया चीज मुझे डालना है जो मार्केट में या तो इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं है, या तो नया कुछ चीज जो इंडस्ट्री में अभी बहुत सारे चीज नया नया आते हैं। फ्रॉम सेबी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो हम लोग देखिए बहुत सारा नया चीज इम्प्लीमेंट होता है। तो जब भी कोई नया चीज आ रहा है या डिफरेंट तरीके से अगर उसको आप प्रमोट कर सकते हो तो आपका ये कंटेंट बहुत अट्रैक्टिव बनेगा। तीसरा क्या है, आपका ये कितना लोग ये देख रहे हैं, कितना लोग इसको लाइकिंग दे रहे हैं, कितना लोग शेयर कर रहे हैं। यू शुड ऑल्सो गेट इन टच। सो एनालिटिक्स बोल के एक जगह है जहां से आप ये देख सकते हो। तो अगर कोई कमेंट किया तो आप इंस्टेंटली जितना जल्दी हो सके उसका उसी कमेंट को आपको रिप्लाई देना चाहिए, थैंक यू बोल के, या तो वहां से कुछ जानकारी उनको चाहिए। यू शुड ऑल्सो गेट इन टच एंड मेक देम अंडरस्टैंड। आपको वहां पर जितना जल्दी हो सके आप उसको उसी कमेंट को आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इट्स ए टू है कम्युनिकेशन। सो आप चैट के द्वारा एंड यूजर से आप इंटरेक्ट कर सकते हो। यू कुड प्रमोट योर ब्लॉग्स, क्वेश्चन आंसर के द्वारा आप कर सकते हो। फीडबैक एंड सजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज वेरी इफेक्टिव टूल जो हम लोग कोटक में यूज करते हैं, जोहो। जोहो में जोहो के द्वारा हम लोग एंड यूजर तक उनका फीलिंग्स, उसका अगर मैं कोई सेशन करा रहा हूँ इस सेशन का फीडबैक कैसा लगा, वेदर दे वांट टू नो समथिंग एल्स, तो वो क्या क्या चीज चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके द्वारा हम एंड यूजर तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, उसका फीलिंग्स, उसका अंडरस्टैंडिंग जान सकते हैं। नया कुछ चीज उनको चाहिए, अगर चाहिए तो अगर डालेगा तो हम लोग वो भी जानकारी हम लोग के पास आएगा और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नया चीज तैयार कर सकते हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग वो क्रिएट करके दोबारा सोशल मीडिया में हम लोग डाल सकते हैं। सबसे बड़ा जो चीज है, आपको आपका आपका ध्यान इधर होना चाहिए, आपका कितना नंबर ऑफ मेंबर्स ये फॉलो कर रहे हैं। आपका जो नया नंबर बढ़ रहे वो तो आपको मतलब इंस्टेंटली वो आपको देखना ही पड़ेगा, प्रमोट करना ही चाहिए। लेकिन ऑलरेडी जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो ऑलरेडी आपको फॉलो करते हैं, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉलोअर है उसको भी सस्टेन करना बहुत जरूरी है। मान के चलिए आपको 5000 कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो आपको रेगुलर फॉलो करते हैं, तो उन लोग अगर आप आपके पास बना रहेगा, अगर आपका कंटेंट उनको वैल्यू एडिशन देगा, आपका अगला वीडियो में कुछ नया चीज उन लोगों को मिलेगा, कुछ नया चीज के बारे में जानकारी उन लोगों को मिलेगा, तो ही वो जुड़े रहेगा आपके साथ। सो ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप कोई कंटेंट अपलोड कर रहे हो, कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हो, तो कुछ नया चीज, क्रिएटिव इंफॉर्मेशन आपको डालना चाहिए। तो हम लोग अभी देखते हैं बहुत सारे आप लोगों को जानकारी होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे आप है। जैसे हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप पर्सनली व्हाट्सएप ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में एक अच्छा फीचर है जो आप बिजनेस के द्वारा भी आप प्रमोट कर सकते हो। लिंक्डइन यूज कर सकते हैं, यूट्यूब, ट्विटर आप यूज कर सकते हो, आप जूम ऐप यूज कर सकते हो टू क्रिएट द सेल्फ वीडियो एंड देन यू कुड प्रमोट इट इन द गूगल, यूट्यूब में आप प्रमोट कर सकते हो। सो दीज आर द वेरी कॉमन मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां से आप आपका वीडियो अपलोड कर सकते हो, आपको प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। यू कुड क्रिएट ए ब्रांड फॉर योरसेल्फ एज वेल। दीज आर द वेरी कॉमन, इसका मतलब नहीं है सिर्फ यही चीज है, इसके इसे छोड़ के भी बहुत सारा है। जैसे लिंक्डइन इज ए वेरी पॉपुलर नाउअडेज, सो हम लोग आगे जाके इसके बारे में विस्तार से डिस्कस भी करेंगे। सो जो भी आपको लगे एज पर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज कंसर्न, अगर आपको जो लगे सबसे अच्छा है आप एक यूज कर सकते हो, या तो अगर आप उसी वीडियो को दूसरा सोशल मीडिया में भी आप प्रमोट कर सकते हो, तो यू शुड यूज द अदर प्लेटफॉर्म एज वेल। व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लें। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपका लेफ्ट हैंड में जो लोगो दिख रहा है, दिस इज ए टेलीफोन सिंबल व्हिच इज ए पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप। सो मोस्ट ऑफ अस इवन इन कॉर्पोरेट्स आल्सो, अगर कोई न्यूज प्रमोट करना है, ऑल द एएमसीज दे यूज टू डू दैट। कोई भी न्यूज प्रमोट करना है, मेनी टू ग्रुप,
तो एक बार आप प्रमोट कर आप उसमें डाल देते हो तो एवरीबॉडी शुड नो अबाउट इट। लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप में भी एक बहुत अच्छा टूल्स है जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप या तो बिजनेस व्हाट्सएप मॉडल। तो ये इसमें ये जो व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल है, इसके द्वारा अगर आपका आपका अगर बिजनेस छोटा है या तो मीडियम है, तो आइए आप यूज करके आपका प्रोडक्ट को, सर्विस को, ब्रांड को आप प्रमोट कर सकते हो। तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल जो पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं उसके साथ व्हाट्सएप बिजनेस का मेन जो डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो जैसे मैंने बताया, एक एक फोन जैसे जो सिंबल आते हैं, लोगो आते हैं, दिस इज प्रोबेबली द पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप। बट यहाँ पर जो हम लोग बिजनेस व्हाट्सएप यूज करते हैं, इसका लोगो जैसे दिख रहा है आपको स्क्रीन में, बी लिखा रहता है। इसमें बहुत फायदेमंद ये भी है, आप इसमें आपका लैंडलाइन नंबर भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप यूज करना है तो ओनली यू कुड यूज योर पर्सनल मोबाइल नंबर। लेकिन अगर आपका व्हाट्सएप बिजनेस अगर आप प्रमोट करना चाहते हो या तो क्रिएट करना चाहते हो, तो आपका अगर कोई लैंडलाइन नंबर है, वो लैंडलाइन के द्वारा भी, बिजनेस का कोई लैंडलाइन है उसका द्वारा भी आप इसको लॉग इन कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ऑटोमेटेड मैसेज मतलब मान के चलिए आप जब ये क्रिएट किए तब आप आपका बिजनेस आवर डाल के रखिए। फॉर एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप मैंने क्रिएट किया, तो उसमें मैं मेरा बिजनेस टाइम 10 AM से 5 AM रखा, या तो 10 AM से 7 AM रखा। नाउ समबडी आउटसाइड वो मुझे पिंग कर रहे हैं, या तो 10 बजे से पहले, सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद, तो विच इज आउट ऑफ ऑफिशियल टाइम। मैंने ऐसा सेट करके रखा हूं जो टाइम उसका बाहर अगर कोई मुझे मैसेज भेज रहे हैं तो इंस्टेंटली उन लोगों को आ, हम लोग एक मैसेज ऐसा मैसेज भेज सकते हैं जैसे सॉरी वी आर नॉट अवेलेबल फॉर द टाइम बीइंग बट वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो ऐसे ऑटोमेटेड मैसेज भी आप बना के उसमें रख सकते हो। इसका फायदा क्या है, जब भी कोई बिजनेस आवर के आगे या तो बाद में अगर आपको कोई पिंग कर रहा है तो ऑटोमेटेड मैसेज उनके पास पहुंच जाएगा। इट्स वेरी इजी। आप इसको आपका डेस्कटॉप, टैबलेट, हैंडसेट जो भी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके आप ये बिजनेस ऐप आसानी से बना सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू बीइंग ए प्रमोटर, आपको जानकारी होना चाहिए आप जो वीडियो बनाए कितने यूजर ये देखे हैं। तो फर्स्ट इज हाउ मेनी व्यूअरशिप, कितने उनको लाइक किए, कितने उसको मतलब आगे बढ़ाया, कितने एंड यूजर आपको अनफॉलो कर गए। तो एवरीथिंग आपको जानकारी मिलेगा। एनालिटिक्स बोल के एक जगह है। तो प्रोबेबली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मुझे भी एज ए प्रमोटर दिखना चाहिए, मैं जो वीडियो प्रमोट किया कितने यूजर तक ये पहुंचा, कितने लोग फॉलो किए, कितने लोग कमेंट किए, कितने लोग उसको और आगे बढ़ाया, प्रमोट किया, कितने लोग मुझे रिवर्ट बैक किया। प्रोबेबली सम ऑफ देम मेरे से 1:1 गेटिंग टच करना शायद पसंद करते हैं, तो उनके साथ मैं आगे जाके फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल मैं उनके साथ आगे जाके 1:1 भी कनेक्ट कर सकता हूँ। और इसको कैसे हम लोग बिजनेस अकाउंट को व्हाट्सएप अकाउंट बनाएंगे, एक बार देख लेते हैं। इट्स ए वेरी सिंपल वन। जैसे आप बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट जब पहले क्रिएट किए थे जैसे करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही करना चाहिए, थोड़ा बहुत अलग है। सो पहले आपको मोबाइल नंबर, फोन नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पर जो नंबर आप इसके साथ लिंक करना चाहती हो वो नंबर आपको डालना पड़ेगा। देन आपको ये बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाके आप बिजनेस सेटिंग्स आप चूज करोगे। फिर आपका लोकेशन, आपका लाइव लोकेशन, आप कौन सा लोकेशन से बिलोंग करते हो, वो लोकेशन आप ऑटोमेटिकली मैप से भी डाल सकते हो या टाइप भी कर सकते हो। नाउ कौन सा सेक्टर को आप प्रमोट करना चाहते हो, फॉर एन एग्जाम्पल विच इज अवेलेबल फॉर फाइनेंस एंड बैंकिंग। सो अगर आप फाइनेंस बैंकिंग से है, आप वो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप
किस चीज के वो आप प्रमोट करना चाहते हो, व्हाट आर द स्पेसिफिक सेक्टर यू बिलोंग्स इनटू, तो वो चीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप आपका बिजनेस आवर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप कब अवेलेबल हो इंस्टेंटली वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैसेजिंग टूल का मैं अगर बात करूं, देयर आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स। एओ मैसेज मतलब ऑटोमेटिकली रिप्लाई जिसको बोला जाता है, जैसे कोई मुझे पिंग करता है, फॉर एन एग्जांपल जो यहाँ पर दिख रहा है, हेलो थैंक यू फॉर मैसेजिंग, वी आर नॉट हियर राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। दिस इज एन एग्जांपल ओनली। इसका मतलब यही नहीं, इससे यही आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप उसको इंस्टेंटली अवेलेबल हो या नहीं हो, आप इंस्टेंटली उसको ग्रिड का अगर करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक एओए मैसेज आप भेज सकते हो। ग्रीटिंग मैसेज जो मैंने बता रहा था, सो कोई मुझे पिंग कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली अगर उनको आप ग्रीट करना चाहते हो, तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर जो दिख रहा है, वेलकम टू आनी कलेक्शंस, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। सो ऐसा आप क्रिएटिव मैसेज, वेलकम मैसेज, ग्रीटिंग्स मैसेज आप बना के पहले से ही सेव करके रख सकते हो। सो कोई अगर आपको पिंग कर रहा है तो इंस्टेंटली वो मैसेज यूजर के पास चला जाएगा। देन क्विक रिप्लाईज, सो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो दिख रहा है, आप छोटा सा एक टैग में आपका क्विक रिप्लाईज डाल के रख सकते हो। दो जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है, थैंक यू फॉर योर बिजनेस, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू अगेन। सो कोई भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट जिसके साथ आपका ऑलरेडी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी आपको कम चल रहा है या तो कम हो चुका है, उसको आप थैंक यू डाल सकते हो। उसको आप दोबारा कनेक्ट करने का आप एक ग्रीटिंग मैसेज भी डाल सकते हो। सेकेंड वन, थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर विथ अस, वी शैल सून अरेंज फॉर डिलीवरी इफ योर प्रोडक्ट फॉर योर प्रोडक्ट वट एवर। सो आप कोई कोई आपको ऑर्डर दे रहे, कुछ कोई कुछ आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इंस्टेंटली आपको आप उसको थैंक यू मैसेज या तो एक ग्रीटिंग मैसेज डाल के उनके साथ दोबारा जुड़े होने का एक तरीका आप उसमें डाल सकते हो। सो ऑल दीज थ्री थिंग्स जो यहाँ पर देख रहे हैं, आई मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज एंड क्विक रिप्लाईज, दीज आर ऑटोमेटेड थिंग्स। आप अवेलेबल हो या नहीं हो, जब भी कोई आपको पिंग कर रही है तो कनेक्ट कर रहा है, आपको मैसेज डाल रहा है, इंस्टेंटली आप इन तीनों तरीके से उनके साथ जोड़ सकते हो बाय सेंडिंग ऑटोमेटिक मैसेज। सम ऑफ द टिप्स यू मस्ट बी नोइंग बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप, सो किसके लिए ये बहुत फ्रूटफुल है। मार्केट अपडेट, सो अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री की मैं बात करूं, प्रॉब्ली हर दिन में कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं, प्रॉब्ली फ्रॉम सेबी पॉइंट ऑफ व्यू, और probably from AMC point of view, और probably from any of the products with उनका कोई इंटरनल कुछ चीज कोई चेंज हो रहा है, कोई एनएफओ का न्यूज आ रहा है, तो एनीथिंग रिलेटेड टू मार्केट आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हो, डाल सकते हो। क्रॉस सेल्स टू एग्जिस्टिंग क्लाइंट इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू इंटरेक्ट विथ योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट एज वेल। आप एक एक मान के चलिए आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूटर आप शायद म्यूचुअल फंड से ही सिर्फ जुड़े नहीं हो, यू आर ऑल्सो प्रमोटिंग अदर थिंग्स लाइक इंश्योरेंस बॉन्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपका अगर कोई इंश्योरेंस का क्लाइंट को दोबारा आप म्यूचुअल फंड बेच सकते हो, आप दूसरा कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, सो प्रॉब्ली यू कुड प्रमोट दिस न्यूज़ेस टू योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट फ्रॉम दिस मीडिया इटसेल्फ। ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लाइंट, मैं अगर नया क्लाइंट का बात करूं जो हम लोगों का डे टू डे एक्टिविटी होना चाहिए, तो posting the creative message, you also attract the new ones who could join with us, join with you rather. And obviously आप थोड़ा इंटरेस्टिंग अगर बनाना चाहते हो तो आप ऑडियो मैसेज भी आप डाल सकते हो आपका आज का, जैसे फॉर एन एग्जांपल जो मैंने दिखा था एक प्रोमोटर के द्वारा, हफ्ते में 3 दिन वो खुद का डे न्यूज, जैसे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, स्पेसिफिक डेट चूज करके सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ टूडेज एग्जैक्टली आई कुड नॉट रिमेम्बर बट ऐसा था,
टूडेज हॉट न्यूज ऐसा करके वो एक 2-3 मिनट का ऑडियो मैसेज या तो 1 मिनट का ऑडियो मैसेज ऐसे हफ्ते में 3 दिन डाल के रखते थे। तो जब भी मैंने एंड यूजर के हिसाब से मैं अगर पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत सारा नया चीज के बारे में जानकारी भी मिलता है। व्हाट इज द हॉट न्यूज फॉर टुडे व्हिच माइट गेट इन्फ्लुएंस टू माय बिजनेस एज वेल। फेसबुक फैमिली अभी फेसबुक में आते हैं। सो आप लोग जानते होंगे हम लोग दिस इज द probably द मोस्ट पॉपुलर मीडिया फेसबुक। हम लोग probably आउट ऑफ 199 पीपल आर यूज टू यूज फेसबुक। लेकिन फेसबुक हम लोग पर्सनलाइज्ड वे में यूज करते हैं, बट यहाँ पर फेसबुक में एक बिजनेस पेज भी आप क्रिएट कर सकते हो। सो probably 80% might not be knowing कि कैसे इसमें बिजनेस पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो बिजनेस पेज फेसबुक में कैसे इफेक्टिव होता है विसा विज द नॉर्मल वन, एक बार देख लेते हैं। पर्पस के हिसाब से एज आई टोल्ड दैट जो इंडिविजुअल यूज करते हैं मोस्ट ऑफ देम ये पर्सनल यूज के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस पेज होगा ये आप यूटिलाइज करोगे आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेक्शंस आप मोस्टली नॉर्मल वाला जो होता है पर्सनलाइज होता है, वो फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स इतना ही आप मतलब रिलेट करते हो, आप प्रमोट करते हो। लेकिन बिजनेस पेज को आप किसी भी मतलब देयर इज नो बाउंड्री, जितना लाइकिंग आएगा जितना आपको लाइक करेगा जितना आपको प्रमोट करेगा वो सब आपके एंड यूजर बन सकते हैं। इसमें कोई लिमिट बिजनेस पेज में कोई लिमिट नहीं है, बट देयर इज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। नॉर्मल फेसबुक में 5,000 के ज्यादा नहीं हो सकता है। एनालिटिक्स जैसे मैंने बोला, अगर आप चाहते हो कितना व्यूज आपका व्यूज आपको कितना पड़ा, कितना लाइक किया, कितना प्रमोट किया, कितना कमेंट आया, इसको एनालिटिक्स कहते हैं। नॉर्मल में एनालिटिक्स अवेलेबल नहीं है, आपका बिजनेस पेज में आपको एनालिटिक्स का सुविधा मिलेगा। मोर थिंग्स रिलेटेड टू दिस, एडवर्टाइजिंग आप नॉर्मल में नहीं कर सकते हो, लेकिन बिजनेस पेज इज बेसिकली टू प्रमोट योर एडवर्टाइजमेंट। आपका सर्विस प्रोडक्ट के बारे में आप प्रमोट कर सकते हो। सर्चेबल ऑप्शन यहाँ पर एसीओ के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। एसीओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सो ये अवेलेबिलिटी इधर नहीं है जो आपका बिजनेस पेज में मिलेगा। एक्सेस के हिसाब से देखिए तो ये नॉर्मल वाला इज बेसिकली द प्राइवेट वन, बट बिजनेस पेज इज फॉर रीच एंड एवरीवन, सो इट्स ए पब्लिक वन। फोटोज आप यहाँ पर कैन टैग, तो आप फोटोज आप टैग कर सकते हो, लेकिन बिजनेस पेज में आपका इंडिविजुअल का फोटो आप टैग नहीं कर सकते हो। सो देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस जो आपका नॉर्मल पेज में दिखेगा, मतलब नॉर्मल फेसबुक अकाउंट में दिखेगा। लेकिन बिजनेस का हिसाब से अगर आप ये प्रमोट करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत चीज जो नॉर्मल में नहीं है तो आपको बिजनेस पेज में जरूर मिलेगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट हम लोग बिजनेस पेज फेसबुक में क्रिएट क्यों करें, इसका फैसिलिटीज क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा मीडिया है जहां पर आप आपका एंड यूजर के साथ बहुत लंबा रिलेशनशिप बना सकते हो। प्रोबेबली अगर आपका वीडियो में कंटेंट में आपका जो आप पोस्ट कर रहे हो उसमें आपका क्रिएटिविटी है, आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप बना सकते हो आपको एंड यूजर के साथ। दिस इज वेरी efficient way of doing the efficient communication also, because most of the professionals उन लोगों को चाहिए एग्जैक्ट जानकारी, नया नया न्यूज जो मार्केट में आ रहा है रिलेटेड टू पर्टिकुलर सेक्टर एक्चुअली क्या है जो दूसरा कोई जगह में अवेलेबल नहीं है। तो एफिशिएंट कम्युनिकेशंस, एफिशिएंट डायलॉग्स यहाँ पर आप डाल सकते हो। ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, सो यहाँ पर आप
ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जैसे हम लोग देखे हैं। आप नंबर ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एंड यूजर को आप इसमें शामिल कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप जो कंटेंट डाल रहे हो, आप जो वीडियो बना रहे हो, आप जो मैसेजिंग डाल रहे हो, उसमें आपका वैल्यू एडिशन होना चाहिए। ऑब्वियसली इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, सो आपको जानकारी होना चाहिए कैसे हम लोग इसको ज्यादा तरीके से क्रिएटिव वे में हम लोग इसको यूटिलाइज करें। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, द एंड ऑब्जेक्टिव इज टू रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ आप क्लाइंट के हिसाब से बताओ, अगर हमारे एग्जिस्टिंग है तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप ये देखोगे तो माउथ, ऑब्वियसली दिस इज वेरी क्रिटिकल, जो मेंटेन करना चाहिए। सो सम स्केड्यूल्स आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप वीडियो बना रहे हो और रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक डिफरेंट वीडियोस है, तो एक सीरीज ऑफ वीडियो अगर बनाना चाहते हो तो एक टाइम गैप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एवरी ट्यूसडे आई विल प्रमोट इट। तो आप जो बोल रहे हो, आप कुछ चीज डाल रहे हो, मैं आई विल कम बैक विथ यू ऑन दैट वेरी टाइम दैट डे। तो अगर आप डाल रहे हो कुछ तो वो आपको मेंटेन करना चाहिए। तो वर्ड ऑफ माउथ इज समथिंग लाइक, अगर आप कुछ कमिट कर रहे हो, कुछ आप बता रहे हो मैं करके दूंगा, मैं लेके आऊंगा, तो जरूर वो करना चाहिए। तो वंस इट इज बीइंग फील्ड दैट आप एक अगर बोले थे नहीं 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 कर रहे हो, तो फ्रॉम उधर से आपको अनफॉलो करना चालू हो जाएगा। एंड विसा बीस अगर दूसरा एंगल से आप ये देखें, मैं अगर जो बोल रहा हूँ, जो कमिट कर चुका हूँ, उसको लेके मैं उसी टाइम उसी दिन पे मैं ऑलरेडी ये डाल दिया जो आपको चाहिए था, तो डेफिनेटली इट सीम्स दैट यू आर ए प्रोफेशनल एंड यू आर ऑल्सो मेंटेनिंग योर कमिटमेंट। अभी बहुत सारा ये सवाल भी सुना जाता है, एग्जैक्ट टाइम क्या है। ये जो सोशल मीडिया में हम लोग कुछ अपलोड करें, कुछ लिखे, कुछ मैसेज डाले, ऑडियो रिकॉर्डिंग डाले, वीडियो रिकॉर्डिंग डाले, इसका एग्जैक्ट या तो प्रेफर्ड टाइम क्या होता है। तो एक डेटा पॉइंट के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो बेस्ट टाइम probably is the weekend, and probably in the range of 1 p.m. to 3 p.m. जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मिड आफ्टरनून टाइम या तो लेट आफ्टरनून टाइम इज द probably द बेस्ट टाइम। सुबह क्यों नहीं है? सुबह में अगर 10 बजे 11 बजे प्रोफेशनल्स आके बहुत सारा चीज लेके हर दिन बहुत सारा एक्टिविटी में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो टू गो बैक, सो थोड़ा बहुत रश रहते हैं, पैकअप करने के भी रश रहते हैं, थोड़ा रिलैक्स मूड में चले जाते हैं। सो प्रोबेबली द बेस्ट टाइम इज द लेट आफ्टरनून टाइम इज द बेस्ट टाइम। एंड अगर हफ्ते का कोई दिन अगर चुना जाए तो प्रोबेबली वीकेंड फ्राइडे इज द बेस्ट टाइम। अगर आपको मल्टीपल डेज चाहिए, probably you could select the middays as well, like the Wednesday. So all it depends, it is nothing that ये कोई थंब रूल है, ये आपको मतलब मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे कौन सा टाइम में प्रमोट करोगे जिसमें से आपको इन यूजर तक ये तुरंत इफेक्ट करेगा, यू नीड टू डिसाइड। बट अगर आप ऑन एन एवरेज जानकारी लेना चाहते हो तो probably the late afternoon time will be the best time to promote your videos and other social media things। अभी ये जानकारी आप लोगों को जरूर पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं फेसबुक बिजनेस कैसे सेटअप करें। तो पहले आपको फेसबुक में जाना पड़ेगा, बिजनेस अकाउंट में घुसना पड़ेगा। आपको ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको आपका डिटेल्स डालना पड़ेगा। फिर आप अगर आपको पिक्चर डालना चाहिए, द पिक्चर शुड बी वेरी कैची वन, द न्यू वन। आपको अगर नया नया पेज एक्सप्लोर करना है तो यू शुड ऑल्सो क्रिएट द न्यू पेजेस। इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, मतलब आप किस फील्ड में हो, आप किस चीज के लिए प्रमोट कर रहे हो, किस चीज लेके आप जानकारी देना चाहते हो, विच फील्ड यू आर इन्वॉल्व इनटू, आप क्या चीज के लिए आप जानकारी दोगे जिसके लिए ये इफेक्टिव होगा। छोटा वो 2-3 लाइनर ऑफ डिस्क्रिप्शन, नॉट मोर देन 150-155 ऑफ वर्डिंग्स, आप इसमें जानकारी डाल के रख सकते हो, विच माइट बी वेरी कैची।
यूजर नेम आपको फॉलोड बाय योर फर्स्ट नेम, सो ये भी थोड़ा कैची होना चाहिए, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, फर्स्ट बाय योर फर्स्ट पोस्ट, आपका यूजर नेम बहुत कैची होना चाहिए, जैसे देख के ही जानकारी लगे आप किस चीज के लिए आप ये बना रहे हो, किस मेन मेन क्या चीज आप प्रमोट कर रहे हो, तो ये नेम बहुत कैची होना चाहिए। अभी देखते हैं कैसे फेसबुक को हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, उसको और अच्छे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं। सो माय इंटेंशन इज दैट, मैं ये नहीं बोल रहा ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन इसमें दो तीन चीज हम लोगों को जानकारी लेना पड़ेगा। एक तो है पिक्चर, हर हर यू नो होम पेज पे आप देख रहे हो एक पिक्चर, और पिक्चर के सामने नाम, और थोड़ा बहुत यू नो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, या तो जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अगर ये बताऊं, जैसे हाउसफुल, तो ये नाम देख के और उसके साथ इम्पैक्ट देखिए, बहुत सारे लोग एक साथ है, हाउसफुल मतलब एकदम फुल हो चुका है। तो द थिंग्स इज दैट आपका जो पिक्चर होगा और आपका जो नाम होगा, इसके साथ थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए क्या चीज है ये। सो दीज आर द एग्जांपल्स, बट यही नहीं, आप इसी जैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। दिस इज फॉर ओनली योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, आपको खुद का हिसाब से आप बना सकते हो। नाउ कमिंग टू द लिंक्डइन, लिंक्डइन के बारे में, दिस इज द मोस्ट popular social media. So LinkedIn is basically used to pass the information। आप आपका CV आप अपलोड करके डाल सकते हो, आप किस चीज में जुड़े हुए हो, कौन सा कंपनी को आप बिलोंग करते हो, अगर आप मोर देन वन कंपनी से जुड़े हुए हो, कौन सा कंपनी का क्या फिनेंशियल प्रोडक्ट आप प्रमोट करते हो, इफ यू आर मास्टर ऑफ सम ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड, वो भी आप डाल के लग सकते हो। सो लिंक्डइन नाउअडेज इज वेरी वेरी पॉपुलर। तो हाउ टू रजिस्टर इन लिंक्डइन एक बार देख लेते हैं। मुझे जानकारी है सबको, बहुत सारे लोगों को पता है, बट स्टिल फॉर योर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब आप ज्वाइन करोगे लिंक्डइन में, तब आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी या तो फोन नंबर डालना पड़ेगा। यू कुड चूज योर पासवर्ड, देन टर्म्स कंडीशन एग्री करके आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। देन कंफर्म आपको फोन नंबर देना पड़ेगा, वहां पर आपको कोड आएगा, वो कोड डालना पड़ेगा, एंड देन यू विल कम टू द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योरसेल्फ, वेदर यू आर ए स्टूडेंट और नॉट, आप आपका डिजिग्नेशन क्या है, आप कौन सा कंपनी को बिलोंग्स करते हो, व्हाट आर द फील्ड्स यू वांट टू प्रमोट, पूरा जानकारी आपको डालना पड़ेगा। देन आप कौन सा लोकेशन से बिलोंग करते हो, विच कंट्रीज, विच स्टेट्स एंड विच सिटी यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम, कौन सा जगह से आप बिलोंग करते हो। एंड नाउ वेरी क्रिटिकल, आपका जो एड, ये फोटो जो होगा, ये रिसेंट फोटो होना चाहिए, एग्जैक्ट प्रोफेशनलिज्म, जिससे पता चले ये एक फोटो आपको वहां पर डालना चाहिए। देन आप आपसे कौन कौन जुड़े हैं, ये जानकारी आप उन लोगों को अगर लिंक करना चाहते हो, तो यू शुड जस्ट क्लिक ऑन देयर फोटोज। तो आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट आप कर सकते हो, एक साथ आप 4 लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। देन गो टू द नेक्स्ट पेज टू कनेक्ट मोर नंबर ऑफ पीपल। नाउ अभी देखते हैं कंपनी पेज। लिंक्डइन का जो कंपनी पेज होते हैं ये बहुत ही इफेक्टिव है, कोई भी बिजनेस या तो कोई भी सर्विस या तो कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे हम लोग लिंक्डइन में पर्सनलाइज्ड जो अकाउंट क्रिएट किए, उसी तरीके से ही आप ये लिंक्डइन में कंपनी पेज भी क्रिएट कर सकते हो द सेम वे। यहाँ पर आपको आपको बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या तो जिस प्रोफेशन में आप जुड़े हुए हो उस प्रोफेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पूरा पूरा जितना जानकारी पूछेगा सब जानकारी आपको देना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। सो ऊपर जो आपको ये जो राउंड शेप जो दिख रहा है, ये जो आइकॉन है, ये आपको उस पेज तक ले जाएगा जहां से आप कंपनी पेज क्रिएट कर सकते हो।
नाउ देयर इज एन ऑप्शन आपको राइट हैंड साइड में नीचे दिख रहा है, क्रिएट ए कंपनी पेज, वहां पर क्लिक करना पड़ेगा। देन आप आपका चालू कर सकते हैं, आपका लोगो डाल सकते हैं, आपका फोटो डाल सकते हैं, आप किस बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं, डाल के रखना चाहिए टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। और आप अगर किसी को फॉलो करना चाहते हो, वेदर इट इज फ्रॉम योर इंडस्ट्री और कंपटीशन से अगर आप जोड़ना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप उसको फॉलो कर सकते हो, लिंक करा सकते हो। क्या चीज जो आपको लिंक्डइन को यूनिक बना सकते हैं, जो चीज आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, जानकारी आपको होना चाहिए। जो प्रोफेशनल लोग हैं, ज्यादातर वही लोग लिंक्डइन यूज करते हैं। तो प्रोफेशनल जो चीज है जिसमें आप जुड़े हुए हो, उसका आप विस्तार से डाल के रखिएगा, क्योंकि उसी फील्ड में कोई अगर इंटरेस्टेड होगा तो डेफिनेटली आपसे इन टच रहेंगे। इट इज ए लेस रेजिस्टेंस फॉर फ्रेंड रिक्वेस्ट, ऐसा कोई नहीं है, मतलब हर वक्त रिक्वेस्ट आना आता रहेगा, ऐसा नहीं है। ओनली द प्रोफेशनल, ओनली द पीपल जो आपका फील्ड में उनका और वैल्यूएडिशन चाहिए और जानकारी चाहिए, वही आपको शायद चाहिएगा जोड़ने के लिए। जैसे मैंने बोला, इट्स ए प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोफेशनल्स। सो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, बहुत सारे प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आपको इधर से भी मिलेगा। और आप अगर आपका बिजनेस या प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, तो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप वहां पर डाल के रख सकते हो, जिसमें आपका नो कॉन्टैक्ट्स बढ़ेगा, आपका कॉन्टैक्ट जनरेशंस और नो ऑटोमेटिकली ये बढ़ता रहेगा अगर आप उसमें अच्छे इंफॉर्मेशन, क्रिएटिव इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो। तो ऑब्वियसली इट बिल्ड्स ट्रस्ट। सो मैं अगर अच्छा जानकारी दे रहा हूँ हर वक्त, और मैं वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ एंड यूजर को, तो एक्चुअली आई एम बिल्डिंग द ट्रस्ट। तो किसी लोगों को हम लोग बोलते हैं एक गुरु जी आ गया, तो वाई गुरु जी? बिकॉज उसको मानते हैं ये बंदा अगर आ गया, इसके पास से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारा क्रिएटिव थिंग्स मिलेगा, वैल्यू एडिशन मिलेगा, एंड इट्स ए फोकस्ड ग्रुप। तो लिंक्डइन ऐसा जगह है जहां पर फालतू का लोग नहीं आते हैं, जो सिर्फ प्रोफेशनल लोग हैं, मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओरिएंटेड और कॉर्पोरेट पीपल, उन लोगों का ये जगह है। तो दे आर यूजिंग, दे प्रेफर ऑलवेज द ऑफिशियल इंफॉर्मेशंस। अभी हम लोग थोड़ा बहुत यूट्यूब के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। सो in today's industry, YouTube is the most popular way to promote your videos. सो तीनों तरीका है जिसके द्वारा आप क्लाइंट तक पहुंच सकते हो, वेरी कॉमन थिंग्स। सो वन टू वन, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसको बोला जाता है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में ज्यादातर दो ही बहुत फेस टू फेस, आप उसको फिजिकली मीट करके आपका जानकारियां बता सकते हो, आइदर और टेलीफोनिक, टेलीफोनिक ओवर टेलीफोन यू कुड टॉक। सो वी हैव सीन, वी हैव फेस, जब कोविड के दौरान ज्यादातर हम लोग बातें करते थे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते थे। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, वन माइट बी वन टू मेनी, तो वहां पर आप मैसेज डाल सकते हो। व्हाट्सएप इज द वेरी पॉपुलर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, एंड ऑल्सो यू कुड circulate the email. वर्चुअल कम्युनिकेशंस, वन टू मेनी का एग्जांपल वीडियोस है, आप सेल्फ खुद का वीडियो बना के आप डाल सकते हो, या दूसरा कोई वीडियो कर रहे हैं उसके साथ आप जोड़ के भी बना सकते हो, या कोई प्रोफेशनल को हायर करके आप उसका वीडियो बना सकते हो और डाल सकते हो सोशल मीडिया में। Another thing is that one to many is the most common way of reach maximum number of people. जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, लास्ट वीक आई हैव डन वन वेबिनार, जहां पर अराउंड 350 लोग जुड़े थे। सो वेबिनार के द्वारा आप आपका टू मेनी कम्युनिकेशन भी आप प्रमोट कर सकते हो। नाउ अगर मैं ये बात करूं, सेल्फ वीडियो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, खुद का वीडियो बनाना चाहते हो,
तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, जैसे रेगुलर कंटेंट। इसका मतलब क्या है, आपका जो कंटेंट है दैट शुड बी रिलेवेंट टू द इंडस्ट्री। दैट्स, ये रिलेवेंसी होना चाहिए। ऐसा कोई कंटेंट जो शायद मार्च में चलते हैं, ये कंटेंट नहीं चाहिए। जो जिसमें जानकारी होने से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे खुद का कुछ नॉलेज बढ़े, जो मैं यूटिलाइज करके शायद मेरा बिजनेस भी प्रमोट कर सकता हूँ। कॉल इन एक्शन मतलब आप अगर मतलब ये चाहते हो, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ वीडियो रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप प्रमोट करना चाहते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप हफ्ते में एक ही दिन आप ट्यूसडे को प्रमोट करोगे, तो हर ट्यूसडे को सेम टाइम आपको सीरीज, उसी रिलेटेड टॉपिक का सीरीज ऑफ वीडियो प्रमोट करना चाहिए। तो कॉल इन एक्शन मीन्स आप जो चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो कमिट किए हो, उसको आपको बराबर करना चाहिए, वो जारी रखना चाहिए। eye-catching titles, obviously, you should use some catchy titles। बहुत सारा catchy titles you could search from Google as well, either or based on your particular profile और particular business point of view से आपको एक अच्छा, बहुत अच्छा catchy title आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ पब्लिक और प्राइवेट मतलब ज्यादातर हम लोग जो वीडियो बनाते हैं और सबके लिए बनाते हैं, तो हम लोग पब्लिक रखेंगे। पब्लिक मतलब ऑल कुड एक्सेस, और प्राइवेट मतलब हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रखते हैं। तो अगर आपका अगर एंड ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम एंड यूजर तक पहुंचना, तो ऑब्वियसली आप उसको पब्लिक मोड में ही रखिएगा। तो मैंने जैसे गुरुजी का एग्जांपल दे रहा था, जैसे इट इज नॉट अबाउट ए पर्टिकुलर फील्ड, एनी टॉपिक। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपका अगर जानकारी है, सो नॉलेज इज द बेस्ट वेल्थ। अभी भी ये बोला जाता है, जिसके पास अच्छा इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उसको ही मतलब सब लोग चाहते हैं। तो वाई सो? बिकॉज ही और शी बिकम्स द गुरु जी। तो गुरु इज सर्टेन, एक चीज है जो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आप खुद को एक ब्रांड के हिसाब से प्रमोट करना चाहते हो, तो आपके पास रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक पूरा पूरा जानकारी होना चाहिए। एंड आप जिस लोकेशन में हो, अगर आप मुंबई में हो तो मराठी में आप प्रमोट कर सकते हो। अगर आप साउथ में हो तो साउथ इंडियन लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, एज पर द प्रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन, आप उसी में बना सकते हो। इफ यू आर इन वेस्ट बंगाल, तो आपको बंगाली में वो प्रमोट कर सकते हो, जिसमें आपको वहाँ का लोग, जिस जिस एरिया का लोग, या तो आप डिफरेंट लैंग्वेज में भी बना सकते हो टू प्रोमोट योर कंसेप्ट इन ए बेटर वे, इफ यू नो द डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो बेनिफिट्स क्या है बिजनेस यूट्यूब का? बहुत सारा बेनिफिट है, जैसे हम लोग देखे हैं। एंड अभी मैं यूट्यूब का बात करूं तो एवरी सेकेंड में 2 कंटेंट बन रहा है। इफ यू कुड इमेजिन, आपका एक कंटेंट क्रिएट करके फिर प्रमोट करके आप लगाते हो, probably thousands of videos might come by that time। so आप जितना, अगर आप चाहते हो आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रमोट करोगे, it's like launching of I mean your applications, your thought process इतना बूमिंग है अभी, इतना आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट के हिसाब कॉस्ट में आपको ये मीडिया मिल रहा है, तो व्हाई नॉट यू विल यूज दिस। अगर आपको सच्ची में कुछ जानकारी प्रमोट करना है, यू वांट टू बिकम ए ब्रांड, ऑब्वियसली यूट्यूब इज द मोस्ट फ्रूटफुल मीडिया। नाउ कमिंग टू द ट्विटर, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉपुलर। तो एक बार देख लेते हैं ट्विटर में कैसे हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे। सो आपको एक ट्विटर अकाउंट चाहिए। इंडिविजुअल या कंपनी को आप प्रोमिनेंटली आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी यहाँ पर है। रिट्वीट देयर ट्वीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई ने ट्वीट किया, तो आपको उसमें रिट्वीट करना पड़ेगा। तो रिट्वीट करने का फायदा क्या है? मान के चलिए आप कुछ डाला, मैंने ये कमेंट डाला, मेरा उसका फीलिंग्स, मेरा अंडरस्टैंडिंग मैं उसी कमेंट में डाला,
और आपको वो पढ़ के आप दोबारा रीट्वीट कर रहे हो, और ये जब वो रीट्वीट कर रहे हो तो सब लोगों को दिख रहा है, तो उसमें आप आपका कुछ वैल्यू एडिशन डाल रहे हो। ये वैल्यू एडिशन शायद मुझे नहीं लगेगा, लेकिन जो वो देख रहे हैं उसको ये वैल्यू एडिशन चाहिए था, तो वो आपका फैन बन गया। तो ये रीट्वीट इज वेरी इफेक्टिव way of interacting as well. Use it as a learning tool obviously. बहुत सारा चीज अगर मैं ट्विटर में हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, तो बहुत सारा चीज जो मेरे जानकारी में नहीं था शायद मैं वो जान सकता हूँ, मेरा नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा वो काम में आ सकता है। नाउ कमिंग टू द जूम, जूम इज द वेरी वेरी इफेक्टिव टूल, जहां से आप खुद का वीडियो आप बना सकते हो और वो आप यूट्यूब में प्रमोट कर सकते हो। उसमें उसको ये यूटिलाइज आपको कैसे करना है, आपको डाउनलोड करना है, आपको एक अकाउंट बनाना है ड्यूरिंग मार्केट इवेंट्स। जब मार्केट इवेंट्स जो जो होते हैं उसके वो जो क्लाइंट है उसके साथ आपको आपका अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आप ये भी कर सकते हो, आपका जो वीडियोस है आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलर फाइनेंशियल टूल्स, उसमें अगर कोई टैक्स कंसल्टेंट को आप हायर कर सकते हो, कोई सीए को हायर कर सकते हो, कोई हायर प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हो रिलेट टू ए पर्टिकुलर टॉपिक, और उसको आप प्रमोट कर सकते हो आपको ब्रांड के द्वारा। एंड कनेक्ट विथ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। सो अगर इसके द्वारा आप प्रमोट करना चाहते हो तो आपका जो आपको लगता है दिस माइट बी योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट बन सकता है, उसके साथ आप जुड़े रहना सकते हो। सो हम लोग आज बहुत सारे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का टूल्स है उसके बारे में विस्तार से डिस्कस किए। स्टार्टिंग फ्रॉम कैसे क्रिएट करना है, कैसे अकाउंट करना है, कैसे उसको प्रमोट करना है, उसका फैसिलिटीज क्या है। मुझे लगता है आज का सेशंस काफी अच्छा वैल्यू एडिशन शायद आप लोगों के लिए हो सकता है। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम माय एंड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे इन्वेस्टेड।